में भी रहिए। हम ये नहीं कहते कृष्ण धर्म है तो नहीं, पति का धर्म है पत्नी धर्म का पालन करना, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, पुत्र का पिता धर्म है, गुरु शिष्य का है, यह है कर्म क्षेत्र। तो कर्म में कमी ना आने दो, यह है कर्म क्षेत्र में आरंभ। तो कर्म में कमी आने ना दो और भगवान से दूरी बनने ना दो। याद रखिए, भगवान से दूरी मत बनने दो। कर्म करो संसार का, यह है कर्म का पालन। और धर्म क्या है हमारा? देह धरे कर यह फल, देह धरे कर यह फल पाए, भजिय राम सब काम आए, भजिय राम सब काम आए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न यही पर लोक समारा, पाए न पर लोक समारा, पाए न यही पर लोक समारा, पाए न पर लोक समारा। मानव शरीर क्या है? अंतिम बात सुन ले, फिर आरती करवा के प्रसाद लेके जाएं सब लोग। 10 मिनट और बैठे आप लोग। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जहीं पर लोक समारा। नरदेव क्या है? साधनों का धाम है। लेकिन हम इसे क्या कर रहे हैं है पता आपको? इसमें हम विषय भोगों में पड़ के पछताएगा और काल सिर पे खड़ा है लेके। हम किस लिए आए थे और कर क्या रहे, इस पर विचार कर लें थोड़ा सा। शरीर क्या है? साधन धाम मोक्ष करना। भगवान ने किस लिए दिए? एक राजा जंगल में शिकार को गया, रास्ता भटक गया, दोपहरी हो गई, बहुत जोर से प्यास लगी राजा। अब मैं मर जाऊंगा, अगर 10 मिनट पानी नहीं मिला मर जाऊंगा, जीभ सूखने लगी। थोड़ा इधर से उधर दौड़ाने लगा, उसके कान में खट खट की आवाज आई, कोई जंगल में लकड़ी काट रहा है। राजा ने उसी दिशा को घोड़ा दौड़ाया तो पहुंचा, देखकर वृक्ष पे एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। राजा ने ऐसा इशारा किया, वाणी नहीं निकल रही थी। अपनी वाणी में जवाब दिया, भैया मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरी जीभ सूख रही है, अगर कहीं से पानी पिला दो मेरे प्राण बच जाए। लकड़हारे ने कहा, भैया घबराओ मत पथिक, मेरे पास बहुत पानी है, चक्के पियो। नीचे उतरा, जहाँ वो ठंडक में पानी रखता था, अपना लाया पानी का पात्र जल का, राजा के कुल्ला किया, जल पिलाया, उसके प्राण बच गए। और जब राजा के प्राण बच गए तो राजा बोला, तुम जान दो तुमने आज किसको पानी पिलाया है? मैं तुम्हारे नगर का राजा हूँ। उसने प्रणाम किया, वाह महाराज, मेरा हो भाग्य कि आज मेरे हाथ से हमारे नगर के राजा ने जल पिया। महाराज कहा, तेरे तो हो भाग्य, लेकिन तूने मेरे प्राण बचाए हैं, इसलिए मेरा भी धर्म है। तू ये बता करता क्या है? बोले, महाराज गरीब आदमी हूँ, बच्चे बच्चियां हैं, पत्नी है, परिवार है, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, तो रोज जंगल में लकड़ी काटता हूँ, फिर घर ले जाता हूँ, इसका कोयला बनाता हूँ भट्टी में, और बाजार में कोयला बेच के जो पैसा मिलता है उससे परिवार का गुजारा करता हूँ। राजा बोले, तेरी दरिद्रता आज से खत्म, तू समझ ले अमीर बन गया, तूने मेरे पास चल मेरे साथ, अपना परिवार बांटा। राजा ने कहा, भर गाड़ी बैल पे अपना परिवार, सारा उसका परिवार निभाया। आए राज में कहा, मंत्री इसने मेरे प्राण बचाए हैं, इसे रहने को बढ़िया तो आवास दे दो, मकान बढ़िया आवास मिल गया, सुंदर। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न। अब मंत्री से कहा, मंत्री इसे कोई ऐसा काम दे दो जिससे को गुजारा हो। तो बोले, महाराज ये काम क्या करता? बोले, लकड़हारा है। तो राजा बोले, एक काम करो, मेरा 25 बीघे का चंदन का बाग है, ये दे दो इसे, क्योंकि लकड़ी का जानकार है। ठीक है महाराज। राजा तो अपने राजमहल चले गए, मंत्री सोरे ले गए, बोले, देखो भैया बड़े बड़े चंदन के सैकड़ों वृक्ष लगे थे, 25 बीघे में कितने होंगे बताइए? एक से एक बड़े। बोले, देखो चंदन का बाग है राजा का। तो राजा तुम पे इतना प्रसन्न हो गया, आज से बाग तुम्हारा, तुम जैसा का उपयोग करो। बढ़िया। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ, मंत्री तो चले गए। लकड़हारे ने विचार किया, जंगल में नहीं जाना पड़ेगा लकड़ी खोजने, अब तो रोज एक पेड़ काटूंगा, बड़ा आनंद है। और मूर्खों को ये पता नहीं चंदन कितना कीमती होता है। जान तो क्या करे, सुबह जाए ले कुल्हाड़ी और एक चंदन का पेड़ काट दे, छोटे छोटे टुकड़े करे, फिर भट्टी में कोयला बना दे और भरे बोरा में, और बाजार में वही काम, बोले ले लो कोयला। 25 दिन में 25 पेड़ काट के जला दिए, इसने कोयला बना दिया। 26वें दिन राजा आता है,
चलो आज चंदन का बाग घुमाए मंत्रियों वो आधा बाग साहब। कहा मंत्री इतना बड़ा मेरा प्यारा आधा बाग किसने नष्ट? बोले महाराज आपने लकड़हारी को दिला दिया था, उससे पूछो। वो तो कोयला बेच रहा था बाजार में। बुलवाया, राजा ने कहा क्यों? ये बाग तुम्हें सौंपा था, इतने पेड़ कहाँ गए? बोले महाराज अब तो चकाचक है, मुझे जंगल में नहीं जाना पड़ता, रोज एक पेड़ काट लेता हूँ और इतना कोयला बन जाता है महाराज के परिवार का। राजा कुपित हो गया, मूर्ख तू चंदन के योग है ही नहीं, तुझे पता है तूने 25 मिनट काय के? अरे मूर्ख तू एक पेड़ काट लेता, एक पेड़, और कोयला ना बनाता, उसके 50-50 ग्राम के टुकड़े करता, 100-100 ग्राम के, है पता? 50 साल तेरा परिवार आराम से खाता। तुझे पता है चंदन की लकड़ी कितनी कीमती होती है? ये तौल में बिकती है, 50-50, 25-25 ग्राम औषधि के काम आती है। संत महात्माओं के चंदन जैसी कीमती, और तूने मूर्ख कोयला। जा तू चंदन के योग्य नहीं है, जाओ मंत्री निकाल दे उसको, जा तू करंज और बबूल की लकड़ी को। राजा ने भगा दिया। बस दृष्टांत ना समझे, इसका सिद्धांत लीजिए, वही परमात्मा अपना है राजा। यह जगह है नाटकशाला, हम पर प्रसन्न हुए भगवान। पूर्व जन्म में हमने कोई अच्छे कर्म किए, कहा जा तुझे मनुष्य बनाते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और कौन दे दी? पाए न जही परलोक समारा, सुंदर दे दी परमार्थ बनाने की। लेकिन हम जो ज्ञानी जन हैं वो गृहस्थ जी रहते हैं, लेकिन भजन भी करते हैं, दान करते हैं, कथाएं सुनते हैं, पुण्य करते हैं। जो अज्ञानी जन है वो केवल उस लकड़हारे की तरह ये तो लिया भगवान से चंदन का बाग, इसे कोयला बना रहे, विषय भोगों में पड़ के पछताएगा। ना भजन करना है, ना सत्संग करना है, ना कथाएं सुनना है, ना माता पिता की सेवा करना है, ना गुरुओं की सेवा में जाना है, केवल इसी को संसार। तो क्या होगा? एक दिन राजा नाराज, भगवान नाराज हो जाएंगे। वो अगले जन्म में कोई हमें बबूल और करंज का बाग दे देंगे, हमें चंदन का बाग नरते ही नहीं मिलेगा। जब ये देह कैसी है, नर समान नहीं कवन्यु देही, और जीवो चराचर आचरत तेहि। 84 लाख योनियां हैं। जल चर थल चरण भुचरण, 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 चेतन चेतन जीवो जहान, चेतन चेतन जीवो जहान। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्गति गावा, सुर दुर्लभ सद्गति गावा, सुर दुर्लभ सद्गति गावा, सुर दुर्लभ सद्गति गावा। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो, श्री भागवत पुराण की जय हो। देवी देवताओं कलश यात्रा भी आज सुंदर प्रथम दिवस जो नियम कथा का शुभारंभ एक श्लोक के माध्यम से हो गया है। और कल 3 बजे से नित्य आपको आना है, क्योंकि देखिए अभी 7 बज रहा है तो अंधेरा ना हो पावे। 3 से 6 तक आप कथा सुनेंगे।